ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पुरुष और महिलाओं के शरीर में तिल का क्या मतलब होता है, कौन सा तिल शुभ होता है, कौन सा तिल अशुभ होता है, इस बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तिल एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के शरीर में होती है। इनके स्थान अलग अलग होते हैं। किसी के मस्तक में तिल होता है, किसी के गाल में, किसी के ठुड्डी में, किसी के गर्दन में। यानी कि तिल एक ऐसा चीज है जो होता ही है। मैं आपको बताऊं कि तिल वैसे तो दो प्रकार का होता है। एक होता है लाल रंग का तिल जो शुभ माना जाता है, अच्छे स्वास्थ्य की निशानी होती है। और एक काले रंग का तिल होता है। काले रंग का तिल का मतलब यह है कि यह तिल शुभ भी होता है, अशुभ भी होता है। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा कि महिलाओं के अगर बाएं गाल पर तिल है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी महिलाएं धनवान और पति से भरपूर प्रेम करने वाली, अपने पति के लिए भाग्यवर्धक होती है। जबकि पुरुष के दाएं गाल पर तिल अगर है तो आप मानिए कि यह तिल पुरुषों के लिए बहुत शुभ और उन्नतिशील करने वाला है। तिल के मामले में यह भी देखा गया है कि अगर मस्तक पे तिल है किसी भी स्त्री या पुरुष के, तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, तेज बुद्धि होती है, याददाश्त के तेज होते हैं और हमेशा उनका निर्णय सही होता है। जिन लोगों का तिल, जैसे कि महिलाओं के ठुड्डी पे जो तिल होता है, यह तिल इनके अच्छे भाग्य की निशानी होती है। ऐसी महिलाएं बहुत अच्छी भाग्यशाली होती हैं। अपने जीवन में ये पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। इनके घर में धन संपत्ति मकान सब समय समय पर उपलब्ध रहता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में अचानक भाग्य का उदय भी होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिन महिलाओं के या पुरुषों के होठों पर तिल होती है, ये कामुकता का प्रतीक होता है। ऐसे लोग कामुक स्वभाव के होते हैं और हमेशा विपरीत लिंगी लोगों से दोस्ती करना, इनके साथ घूमना टहलना इनको बहुत प्रिय होता है। जिन लोगों के गाल पर तिल होता है, उन लोगों के बारे में एक विशेषता ये भी है कि चूंकि यह हमेशा शुभ लक्षण देने वाला ही होता है, परंतु ये भी देखा गया है कि कुछ महिलाओं के दाएं गाल पर तिल होना भी इनके पति के अच्छी आयु का निशानी होती है, भाग्यवर्धक होती है। और जैसा कि उनके शरीर के अंग के जो लक्षण हैं, ये पुरुषाकार स्त्रीकार इस प्रकार से पाए जाते हैं। लेकिन पुरुषों के बाएं गाल पर तिल होना शुभ नहीं माना जाता है। जिन महिलाओं के नाक पे तिल होता है, ऐसी महिलाएं थोड़ी गुस्सैल स्वभाव की होती हैं। अगर इनके दाएं नाक पर तिल है तो ऐसी महिलाएं जल्दी क्रोध करती हैं और आसानी से शांत नहीं होती हैं। जबकि बाएं तरफ अगर तिल है तो ऐसी महिलाएं गुस्सैल होती तो हैं, लेकिन ये बड़ी जल्दी शांत हो जाती हैं। जिन लोगों के छाती पर तिल होता है, ऐसे लोग पुरुषार्थी होते हैं।
अपने बलबूते पर धन अर्जित करते हैं, अपने भाग्य की रचना करते हैं और इनके पास आगे चलकर अचूल धन संपत्ति होती है। महिलाओं के मामले में देखा गया है कि ऐसी महिलाएं हृदय की कोमल होती हैं, दयावान होती हैं, लोगों का दुख दर्द इनसे कम देखा जाता है और ये अक्सर करके लोगों की सहायता करती हैं। जिन लोगों के पेट पर तिल होता है, ऐसे लोग स्वास्थ्य अच्छे होते हैं, इनका हाजमा बहुत अच्छा रहता है, इनकी अच्छी संतति संतान भी होती है, लेकिन ये थोड़ी नपुंसकता की तरफ भी पाए जाते हैं। ऐसे लोग अपने उम्र के एक 40-50 के बाद ज़्यादा शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। जिन लोगों के कमर में तिल होती है, अब ये भी हम आपको बताएंगे कि शरीर का अग्रभाग में तिल होने से क्या होता है, क्योंकि शरीर में अगर पीछे की तरफ तिल है तो ऐसे लोग मेहनत मजदूरी करने वाले, उनके अगर पीठ पे तिल है तो ऐसे लोग परिश्रम से धन अर्जित करने वाले, अधिक धन संपत्ति इनके एकत्रित नहीं होती है और ये बहुत परिश्रम करते हैं। गर्दन में भी इसी प्रकार कहा गया है कि अगर गर्दन में पीछे की तरफ तिल है तो ऐसे पुरुष बहुत आक्रामक, बहुत क्रोधी स्वभाव के होते हैं और ये जिद्दीपन के कारण अपना नुकसान करते हैं। ये समाज में बहुत अच्छे व्यक्ति नहीं माने जाते हैं। जिन लोगों का गुप्तांगों में तिल होता है, ऐसे लोग काम पिपासा से पीड़ित होते हैं। जीवन पर्यंत ये इच्छाएं इनकी पूर्ण नहीं हो पाती हैं। कभी कभी तो ये अपने पशुता जैसा व्यवहार भी कर लेते हैं, परंतु ये इनके लिए कभी शुभ नहीं होता है। अगर इनके जंघों में तिल है, महिलाओं के बाएं जंघे में तिल है, तो ऐसी महिलाओं का जीवन राजरानी जैसा होता है, बहुत सुखी जीवन होता है। इनके पति की आयु बहुत लंबी होती है और यह अपने पति को हर प्रकार के सुख देने में सक्षम होती हैं और ऐसी महिलाएं भाग्यवती और सौभाग्यवती होती हैं। पुरुषों के जंघे में तिल होने का मतलब ऐसे लोग हष्ट पुष्ट होते हैं, भाग दौड़ खूब करते हैं, परिश्रम करते हैं। परिश्रम के साथ साथ इनको थकान कम लगती है और इनका भाग्य का उदय भी धीरे धीरे होता है, परंतु ठोस होता है। जिन लोगों के पैर में फिल्ली में, आप समझते हैं गांठ के नीचे जिन लोगों के तिल होता है, ऐसे लोग यात्रा बहुत करते हैं, देश विदेश में यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान इनको धन की प्राप्ति भी खूब होती है, लेकिन इनको अस्थाई सुख कम मिलता है। इनके जीवन में यात्राएं अधिक होने से इनका जीवन बहुत उथल पुथल रहता है। जिन लोगों के तलवे में तिल होता है, अब जिन महिलाओं के तलवे में तिल होता है, ये बहुत अधिक समय तक एक जगह पर स्थिर बैठ नहीं पाती हैं, परंतु ये जो भी विचार बनाती हैं बड़ी धार्मिक विचार बनाती हैं। धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, भगवान भजन करना और इनके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ धन अपने आप आता है। ये बात अलग है कि पुरुषों में जहाँ तलवे में तिल होता है, ऐसे लोग भी जीवन पर्यंत भाग दौड़ करते रहते हैं और एक स्थान पर ये अधिक समय तक टिक नहीं पाते हैं, लेकिन धन संपत्ति इनकी अच्छी बनती है। अभी आपको मैंने ये बताया है कि जो शरीर में तिल होता है, तिल का कितना महत्व होता है। अब हथेली में जिनके तिल होते हैं, आप देखिए कि जिनके हथेली में तिल है, अगर
महिला के बाएं हथेली में तिल है तो ऐसी महिलाओं के पास धन संपत्ति खूब होती है, पुत्रवान होती हैं और इनके बच्चे बहुत सुंदर और बहुत समझदार होते हैं। पुरुषों के दाएं हाथ में हथेली में तिल है, ऐसे पुरुष बड़े मेहनती, बड़े चालाक, बहुत होशियार होते हैं और अपने होशियारी चालाकी से ये काफ़ी धन अर्जित करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हथेली में कहीं भी तिल हो, लेकिन वो जब आप मुट्ठी बंद करें तो वो तिल आपके मुट्ठी के अंदर हो। जिन लोगों का मुट्ठी के बाहर तिल हो जाता है, ऐसे लोग धन कमाते हैं लेकिन व्यय करने से भी पीछे नहीं होते। ठीक इसी तरह महिलाएं भी धन कमाती हैं, लेकिन इनके धन सौ श्रृंगार, कपड़े लत्ते आदि में व्यय होते हैं, क्योंकि ऐसी महिलाएं अच्छे कपड़े पहनना ओढ़ना, अपने सौंदर्य में अधिक धन व्यय करती हैं। तो जो हाथ में तिल है, आप देखोगे कि जो हाथ में तिल है, ऐसे लोग कलात्मक होते हैं। इनके अंदर अच्छी हस्तशिल्प बनाने की कला होती है। महिलाओं में है तो ऐसी महिलाएं ब्यूटिशियन होती हैं। इसके अलावा भी पेंटिंग करना, कलात्मक बुद्धि इनके खूब होता है। पुरुषों के अगर दाहिने हाथ में तिल है तो ऐसे लोग लिखने पढ़ने में बड़े होशियार होते हैं। इनकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होती है और ये जो भी काम करते हैं, इससे पहले ये खूब अच्छी तरह सोच विचार कर फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मित्र आज आप लोगों को तिल के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि जो मैंने आपको तिल के विषय में फलादेश किया है, मेरा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।